किंजल के पिताजी के जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी काफी बेरंग होकर बिताई है। मैं हूँ तो औरत ही ना, और हर औरत की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं और उसे मैं खुद ही पूरा कर लेती हूँ। मिनट से डोरबेल बजा रही, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अरे बाथरूम में थी मैं, और टीवी भी तो चल रहा था, सुनाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही सुनाई दिया मैं भाग भाग के आई ना। भागी भागी आई। मैं देख रही हूँ आजकल आपका टीवी कुछ ज्यादा ही चल रहा है। खिड़की भी बंद रखते हो आप, खिड़की क्यों बंद कर लेते हो? अब बेटा सुनती नहीं है। बेटा तू आज जल्दी आ गई? क्यों, जल्दी नहीं आ सकती क्या? लेट आती हूँ तो भी पूछते हो कि लेट क्यों आई, जल्दी आती हूँ तो भी पूछते हो जल्दी क्यों आई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आपके दिमाग में चलता क्या है। इतनी गर्म क्यों हो रही है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? रूपाली ने फिर कुछ कहा क्या? रूपाली ने नहीं, नेहा ने। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। होगी रईस की बेटी। क्यों, क्या हुआ? अगले हफ्ते प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसमें कम से कम 2000 रूपए खर्च है। उस कुत्तिया ने पूरी क्लास के सामने मुझसे कहा कि तुम गरीब हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और अपने पापा से कहकर मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। मन तो कर रहा था कि पूरी क्लास के सामने उसे एक थप्पड़ जड़ दूं। तू चिंता मत कर, हाँ, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। तू रहने दे माँ, तुझसे ना हो पाएगा। पता नहीं कौन से पुण्य के थे जो शर्मा जी ने हमें रहने के लिए छत दिए, नहीं तो हमारे सर पे छत भी ना हो। बेटा पैसों का इंतजाम हो चुका है, और जल्दी मेरा काम भी तो शुरू होने वाला है। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, तब तक हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। हाँ, शुक्र है नाक कटने से बच गई। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये बताओ खाने में क्या बना है? खाने में आज तेरा फेवरेट बना है। मैं समझ गई, मूंग की दाल और भिंडी की सब्जी। जा तू कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना निकालती हूँ। ठीक है। ठीक है बेटा।
जला लिया ना आज हाथ फिर। तेरा ये काम करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। तुझे पता है ना, लोगों के घर जाकर भी खाना बनाती है और घर में भी लोगों के लिए खाना बनाती है। बिजनेस है ये मेरा। वाह, और उंगली जल गई उसका क्या? वो सब छोड़, ये बता ये बन ठन के कहाँ जा रही है? किसी से मिलने जा रही है? मैं किसी से मिलने नहीं जा रही माँ, कोई यहाँ आ रहा है। क्या बात कर रही है? तुझे कोई देखने आ रहा है? अरे माँ, अभी मुझे कौन देखने आएगा? अभी तो मेरे खेलने खिलाने के दिन है। अगर अभी से मेरी शादी हो गई तो ढल गई पूरी जवानी मेरे ऐसे ही। बदमाश, तू ना आवारा बनती जा रही है। आवारा नहीं माँ, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहती हूँ। फिर से वही ट्यूशन वाला भूत तेरे सर पे सवार हो गया है ना? मैंने तुझे कहा ना कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ बेटा, तेरी सारी जरूरतें तेरी माँ पूरी करेगी। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। तू जिंदा कहाँ है माँ? रोज रोज मैं तुझे मरते हुए देखती हूँ। मैं कब से तुझे बोल रही हूँ कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। अब मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, अब कोई सवाल नहीं पूछेगी। अच्छा, मैं इतना मेहनत करके कमा रही हूँ कि तू पढ़ लिख सके। तू दूसरों को ट्यूशन पढ़ाएगी तो तेरी पढ़ाई का क्या होगा? ठीक है, कुछ पैसे कमा लेगी तू, लेकिन तेरी पढ़ाई का क्या? अरे मेरी भोली माँ, पहले तो मेरी पूरी बात तो सुन। ठीक है, बोल। देख, मैं तुझे ऐसे काम करते हुए देख कर ना थोड़ी ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ। पिताजी अगर होते तो कोई बात नहीं थी, मगर तू अकेली ही ये सब करती है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं भी घर की कमाई में योगदान दूं। अच्छा, तो मतलब तुझे अब मेरे पर यकीन नहीं रहा कि मैं तेरी परवरिश कर सकती हूँ सही तरीके से? अरे माँ, तू नाराज मत हो, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। क्या? तो ये बात जानती है ना कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ और अच्छे नंबर भी लेकर आती हूँ। अगर मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाई जो कि बिल्कुल ही नालायक है, उनको अगर मैं ट्यूशन देती हूँ तो मेरी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं उनको वही पढ़ाऊंगी जो मेरे सिलेबस है। इस तरह से उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। तो तू क्या उनके घर जाके उनको पढ़ाएगी? अरे नहीं माँ, वो सब अपने घर पर आएंगे। क्या? हाँ, सही सुना तूने, सब यहीं पर आएंगे। अब तू भी रोज सुबह सुबह उनके घर चली जाती है, फिर शाम को चली जाती है खाना बनाने। मैं दोपहर को आती हूँ और अकेली पड़ जाती हूँ। तो इससे अच्छा है ना कि मैं उनको ट्यूशन ले लूँ। इसी बहाने घर में थोड़े से पैसे भी आ जाएंगे, ट्यूशन भी हो जाएगा और हम लोग साथ में पढ़ भी लेंगे। मतलब तू अपने ही क्लास के बच्चों को पढ़ाएगी? हाँ, सही सुना तूने, अब समझी तू? लेकिन वो तुझसे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि माँ, आई एम द बेस्ट। मेरे लिखे नोट्स पूरी स्कूल में शेयर होते हैं। हाँ, मेरी पढ़ाई सबसे अच्छी है। हाँ। अब ये बात अलग है कि तू मुझ पे शक करे कि मैं किसी लड़के के साथ डिंग डोंग कर रही हूँ। कुछ भी मुंह में आता है बोल देती है, शैतान कहीं की। सही तो मैं कह रही हूँ, तुझको मुझ पर इतना सा भी यकीन नहीं है ना कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ? अच्छा एक काम कर, तू ये सब रख, जाके मुंह हाथ धो के रेडी हो जा, अभी उन लोग आने वाले ही होंगे। अभी? चल जा जल्दी, देख आ गए वो। ठीक है, जाती हूँ, थक गई आज तो। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। ओए, मेरे डैड को अंकल मत बोल, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उन्हें अंकल बोले। अच्छा, देख नहीं रही है मेरे डैड कितने स्मार्ट और हैंडसम है। तो क्या बोलूं? इनका नाम मनीष है, तू इन्हें मनीष बोल सकती है। ओए, तू पागल हो गया क्या? तेरे पापा को मैं नाम से बुलाऊं? एक्सक्यूज मी, यू कैन कॉल मी मनीष। तुम मुझे नाम से बुला सकती हो, आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी। दैट्स लाइक अ स्मार्ट गर्ल। यही तो खासियत है आजकल के जनरेशन की, वो बहुत ही समझदार है और खासकर इशारे बहुत जल्द समझ जाते हैं। आइए अंदर आइए। थैंक यू, लेडीज फर्स्ट। बैठे। थैंक यू। घर थोड़ा सा छोटा है बट इट्स क्वाइट वेल मेंटेन्ड एंड डेकोरेटेड। काफी साफ सुथरा रखा है तुमने। थैंक यू सो मच, पर इसका क्रेडिट मुझे नहीं, मेरी मम्मा को जाता है। ओके ओके, आई सी। वैसे किंजल, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। वैसे तो मेरा बेटा
तुम्हारी तारीफें करता ही रहता है और इसने मुझे ये भी बताया है कि तुम अपने क्लास में टॉपर हो। किंजल, आई हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम इस नालायक को सुधार दो। I mean, इसे कुछ इस तरीके से पढ़ाओ कि इसका रिजल्ट अच्छा है। जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो, जिससे आपको मुझ पर गर्व हो। That's very good। अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं फाइनल एग्जामिनेशंस के बाद तुम्हें तुम्हारी फेवरेट स्कूटी लेकर के दूंगा, और हाँ, तुम्हें हर महीने ट्यूशन फी भी दूंगा। बस कुछ ऐसा जादू चलाओ कि ये नालायक सुधर जाए और ये अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाए। फिर तो आप मेरी मनपसंद स्कूटी बुक कर ही दो। Oh wow, that's great. Confident girl. I like your confidence. I quite like it. डैडी, ये नालायक यहाँ भी बैठा है। अच्छा किंजल, हाँ जी। तुम्हारी मम्मी दिखाई नहीं दे रही? मम्मा, हाँ मम्मा, हाँ आई। वो शायद चाय बना रही हैं। हाँ बेटा। मैं जब भी तुम्हारे पास होती हूँ ना और तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, मुझे तुम्हारी इन आंखों में हवस दिखाई देती है। अरे तो इस हवस का कारण मेरी आंखें थोड़ी न हैं। इसका कारण है तुम्हारे बदन की डाली पर खिले हुए 2 बड़े रसीले आम, और मुझे इन आमों का रस चूसने में बड़ा मजा आता है। छी, कितने गंदे हो तुम। अरे इसमें गंदगी की क्या बात है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड गंदगी नहीं करेंगे तो क्या अंताक्षरी खेलेंगे? सिर्फ सेक्स 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 यही रहता है तुम्हारे दिमाग में। बस यही तो गलती है तुम्हारी। तुम दिमाग पे जाती ही क्यों हो? दिमाग से तो काम ही नहीं लेना है। ये तो दिल का मामला है मेरी जान, दिल से काम लो। ओह, क्या करूं मैं इस आदमी की गंदी सोच का। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मुझे जो करना है वो तो तुम मुझे करने दो। मम्मा, हाँ हाँ, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं, ऐसे ही। कहाँ ध्यान है आपका? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। आपने कभी मेरी मम्मा के हाथ की चाय नहीं पी ना? नहीं, कभी नहीं पी। पी कर देखिए, बहुत मजा आएगा। मम्मा, हाँ, चाय। मैं अभी बना के लाती हूँ। रुको मम्मा, मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ और मेरा चाय पीने का कोई मूड नहीं है। तो आप एक काम करो, आप ये चाय बनाकर मनीष जी को पिलाओ। तुम्हें पीना है? वैसे मैं चाय ज्यादा पीता नहीं हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, और एक बात, मुझे अब 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, चले? चलो। बैठो। तुम्हारी मॉम क्या मेरे डैड पे लाइन मार रही थी? चुप बैठ तू। राहुल, आज ट्यूशन का पहला दिन है और तुम्हारी नजरें कहाँ पर है? मेरी नजर तो एक ही जगह है, संतरों पर। संतरे? कहाँ है संतरे?
यही तो है, बस तुमने छुपा रखा है। अब मैं क्यों छुपाने लगी संतरे को? अच्छा, ऐसी बात है, तो मुझे तलाशी लेनी पड़ेगी। देखो राहुल, मैं यहाँ पर तुम्हारी टीचर हूँ, तो अपनी नजरें किताब पर रखो। और तुम्हारी ये जो पैंट में हलचल हो रही है ना, वो साफ दिखाई दे रही है। ये हलचल तुम्हारी वजह से हो रही है और इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें ढूंढोगी। अब चलो यार, खड़े हथियार पे वार मत करो। तुम पागल हो गए हो क्या? दरवाजा खोलते ही सामने मम्मी होंगी। देखो, तुम्हारा और हमारा रिलेशनशिप 3 महीने से चल रहा है और अभी तक हमने सिर्फ ऊपर ऊपर का मजा लिया है। अंदर बाहर का मजा भी तो लेने दो। मैंने तुमसे ट्यूशन इसीलिए तो लगवाई है ताकि हमें ये मौका मिल सके। अब चलो यार, खड़े हथियार पे वार मत करो। देखो राहुल, आज हमारे ट्यूशन का पहला दिन है। अगर किसी को शक हो जाएगा तो मेरे बाबू राव को क्या, इसको कौन शांत करेगा? अक्कड़ तो देखो तुम्हारे बाबू राव की। शोना, समझा करो ना। मम्मी और तुम्हारे पापा, अगर उन्हें पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? उनकी चिंता तुम मत करो। तुम्ही ने तो उनसे 2 घंटे का टाइम लिया है। मतलब? तुम्ही ने तो कहा था उनसे कि 2 घंटे तक हमें डिस्टर्ब मत करना। देखो, आधा घंटा हो गया, कोई आया नहीं। ठीक है, पर प्लीज थोड़ा जल्दी करना। तो फिर आज की पढ़ाई तुम शुरू करो, हम भी तो देखें कि टीचर को क्या क्या आता है। ठीक है, तो फिर रेडी हो जाओ। आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी प्यास लगी थी, बुझा दोगी क्या? क्या? मतलब मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए था, मिलेगा? ठंडा या सादा? मुझे तो बस प्यास बुझाने से मतलब है, कैसा भी चलेगा। आजा मेरी जान, प्यार करते हैं, आज मुझे मत रोको प्लीज। वक्त का क्या है सुप्रिया, अगर तुम चाहो तो वक्त इसी पल फिर से भी तो बदल सकता है। अब वक्त और हालात एक जैसे नहीं है मनीष। अब ये सब ठीक नहीं है। नहीं, आज इतने सालों के बाद कुदरत ने हमें फिर से मिलाया है। क्या इस मौके को तुम ऐसे ही गंवा दोगे?